राजनीति में ही अलग हुए, कभी दो भाइयों की, अब राजनीति ही उनको साथ लाई है। उद्धव और राज ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए हैं। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम दोनों भाइयों की सोच एक है, महाराष्ट्र के लिए हम साथ आए हैं, मराठियों का बलिदान हमें याद है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ रहे हैं। राज ठाकरे ने भी ऐलान किया कि किसी भी झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है, मुंबई का मेयर मराठी ही होगा, हमारा होगा। हालांकि उन्होंने सीटों पर जल्द फैसला होने की भी बात कही है। तो देखिए, ये दीवार टूट गई है। जो मराठी भाषा से विवाद उठा था, अब वो दोनों भाइयों को एक साथ ले आया है। कैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर एक साथ सालों बाद नजर आए हैं। जिस राजनीति ने रास्ते अलग कर दिए थे, आज वही रास्ते एक साथ राजनीति के चलते ही आए हैं। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं, एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून, मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली, हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि मुंबई में दो परिवारवादी एक साथ आए हैं, अपनी जमानत बचाने के लिए दोनों भाई साथ आए हैं। मुंबई की जनता विकास के साथ है, एनडीए के साथ है। जनता एनडीए की विकास की लहर को पसंद कर रही है। जिस तरीके से एक साथ एक मंच पर आए हैं, बीएमसी के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा हमला बोला है और एक बार फिर से परिवारवाद का ये मुद्दा उठने लगा है, क्योंकि दोनों एक ही परिवार से आते हैं। रास्ते अलग अलग हो गए थे राजनीति के चलते, लेकिन वही रास्ते एक साथ आए हैं राजनीति के चलते, क्योंकि संभावनाएं नजर आ रही हैं कि मराठी भाषा पर जो विवाद उठा था, अगर इसी विवाद को आगे ले जाया जाता है, इसी को एड्रेस किया जाता है, हम मराठी वोट बैंक को एक करने में अगर कामयाब रहते हैं, तो ये नए समीकरणों को यहाँ पर जन्म देता है और बाकी राजनीतिक पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकता है, ऐसा ठाकरे ब्रदर्स का मानना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब परिवारवाद का मुद्दा फिर से उठाया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि परिवारवाद किस तरीके से हावी होता दिख रहा है। प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी ने। प्रदीप भंडारी ने क्या कहा, सुनिए जरा। वो परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। बीएमसी के चुनावी रण में उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। गठबंधन के ऐलान पर पूरा ठाकरे परिवार काफी खुश नजर आया है। आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे भी साथ नजर आए। औपचारिक ऐलान से पहले उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोनों के साथ संजय राउत भी मौजूद थे। राज ठाकरे की मां कुंदा ठाकरे ने दोनों भाइयों की आरती उतारकर स्वागत किया है। दोनों भाइयों के 2 दशक बाद साथ आने से ठाकरे परिवार में खुशी की लहर है। आदित्य ठाकरे ने भी खुशी जाहिर की है। पिछले काफी वक्त से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। इसी जुलाई में मुंबई के वर्ली डोम में दोनों भाइयों ने एक साथ रैली की थी। बीएमसी चुनाव की बात करें तो बीएमसी चुनाव 30 दिसंबर तक नामांकन होगा, 15 जनवरी को वोटिंग की जाएगी और अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को नतीजे का ऐलान हो जाएगा। Diti, are you happy with this? जी अभी बाद में। Are you happy? Are you happy? Very happy and very happy for Maharashtra. आदित्य, क्या बाकी जगहों पे भी युति होगी? बाकी जगहों पे भी युति होगी? सब जगह होगी और आप देखोगे महाराष्ट्र का अच्छा होगा। तो मेयर किसका होगा? मुंबई का।
बाला साहेब ठाकरे को नमन, गठबंधन का ऐलान किया गया, ठाकरे परिवार एक साथ आया, वो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से। और उद्धव और राज ठाकरे को साथ लाने के लिए परिवार के लोग काफी दिन से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें उनका चंदू मामा भी शामिल थे। चंदू मामा ने दोनों भाइयों के साथ आने पर खुशी जाहिर की है। कैसा लग रहा है आखिरकार दोनों भाई एक बहुत साथ खुशी की बात है, बहुत खुश हो गया है। क्योंकि आपने बहुत ट्राई किया Yeah, था कि दोनों भाई एक साथ में आए, नहीं, हो गया ना अभी। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि आप बहुत ट्राई कर रहे थे इसके लिए। वो तो है, खुदा की मर्जी चाहिए ना। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है, दोनों भाई साथ आ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी दोनों भाइयों के साथ आने के फैसले पर खुशी जाहिर की है। नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा। हम देख लेंगे हमको क्या करना है। कांग्रेस को भी आखिरी देखिए, कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ आना होगा। मैं मानती हूँ एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हम अग्रसर होंगे जब ये दोनों भाई आज मिलकर जो युति का अनाउंसमेंट है वो करेंगे। और ये समय की मांग है। जैसे हमने देखा था कुछ दिन पहले NSCI 2 में इतनी जनता आई थी और उनका विश्वास ये था कि हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, आज वो पूरा होने जा रहा है। तो ये महाझूठी गठबंधन को उनको सजा सिखाने के लिए, उनको सजा देने के लिए और जो इन्होंने जनता को ट्रस्ट रखा है वो ट्रस्ट जो इन्होंने काम किया है जनता के बीच लेकर जाने के लिए हम काम करेंगे। और आपको ध्यान रहेगा कि BMC के 3.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, जो भी उसकी ट्रेजरी थी, जो भी पैसा था, इन्होंने लूट खाया है और जनता का कोई काम नहीं हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे।